कामायनी के चिंता सर का सार। कामायनी छायावादी युग की एक सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने देश संस्कृति के विकास की लीला को बड़े ही मार्मिक ढंग के साथ व्यक्ति दी है। यह ग्रंथ वस्तुतः पुराणों और उपनिषदों को आधार मानकर के प्रसाद जी ने लिखा है। देव संस्कृति में बढ़ते हुए भोग विलास से क्रोधित होकर प्रकृति ने स्वयं अपना संयोजन हेतु देव संस्कृति का विनाश किया है और इसके पीछे देवों को उन्हें एक संदेश देना था कि जब प्रकृति का संयोजन में किसी प्रकार की कोई व्यवधान या बाधा उपस्थित करता है तो उसका परिणाम इतना ही भयंकर होता है। इसका कथानक प्रसाद जी ने सूर्यपुत्र मनु की चिंताग्रस्त अवस्था से लेकर के आनंद अवस्था तक के 15 सर्गों में विभाजित किया है। किस प्रकार से मनु चिंता में ग्रस्त है और अनेक अवस्थाओं को पार होता हुआ अंत में आनंद अवस्था तक पहुंचता है। चिंता क्यों होती है, इस बारे में बड़े ही विस्तार से जयशंकर प्रसाद जी ने चिंता सर्ग में अभिव्यक्ति दी है। यह एक महाकाव्य है और छायावादी युग का उत्कृष्ट महाकाव्य है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि महाकाव्य होने के साथ साथ जयशंकर प्रसाद की एक सर्वोत्कृष्ट रचना भी है जो सन 1936 में प्रसाद जी के निधन से पूर्व प्रकाशित हुई। इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मिलन इस कुशलता से किया गया है जिससे मानव सृष्टि के आदि से लेकर आनंद अवस्था तक के विभिन्न सोपानों को जीवन में वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास दृष्टिगोचर हुआ है। अतः जल प्लावन देवों की उच्च श्रृंखला भोगवृत्ति और निर्बाध आत्मसंतुष्टि का प्रकृति के द्वारा एक प्रकार से प्रतिकार था और विध्वंस के उपरांत मनु मानव संस्कृति को किस प्रकार से संयोजित करते हैं और उसमें सबसे मुख्य स्थान जो है श्रद्धा का होता है, वह मनुष्य मिलकर के किस प्रकार से मानव सृष्टि के उत्थान के लिए दोनों कार्य करते हैं। मनु मानव सृष्टि के आदि पुरुष कहलाते हैं। इस जल प्लावन से आरंभ होने वाली मनु श्रद्धा और ईड़ा की कथा के अंशों का विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में पूर्व उल्लेख मिलता है। इसी जल प्लावन की घटना को चिंता सर्ग के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने अभिव्यक्ति देते हुए कहा है। प्रसाद के शब्दों में हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाए एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभा। नीचे जलता ऊपर हिम, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की थी प्रधानता। कहो इसे जड़िया चेतन, कहो इसे जड़िया चेतन। मनु की नाव हिमालय की चोटी से टकरा जाती है, अवसाद से ग्रसित है, चारों ओर जल प्लावन है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब हिमगिरी से मनु की नाव रुक जाती है, ठहर जाती है टकरा करके, तो धीरे धीरे वह चिंतन के लिए विवश होता है और उस चिंतन में क्योंकि धैर्य किसी भी कार्य को साधने के लिए आवश्यक है, उसी धैर्य के मध्य धीरे धीरे उसे एक नई ऊर्जा मानो मिलने लगती है। वह
मानव मन की अंतस की यात्रा है। चिंता कामायनी का प्रथम सर्ग है। हम आयु बुद्धि के साथ कुछ भी सीखें या न सीखें, बिना किसी प्रयास के सहज ही मनुष्य जन्म में चिंता करना जरूर सीख जाते हैं। मनुष्य तो मानो चिंता अंतर मन की एक वेदना है। मनुष्य और चिंता जैसे परस्पर पर्याय हों। जरा सोचिए, आज आपने क्या किया है। भले ही कुछ और न किया हो, लेकिन किसी न किसी बात की चिंता जरूर होगी। कभी भविष्य की चिंता है तो कभी वर्तमान की चिंता है। वर्तमान तो मानो घर की मुर्गी दाल बराबर। वर्तमान तो मानो यानी वर्तमान का मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। जब जी चाहे उसे काटो, पकाओ और खाओ। तो मनु की यात्रा भी चिंता से आरंभ होती है। और प्रसाद जी ने कहा है कि चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में रेखाएं बनती जाती दुख की। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, यानी उस पुराने समय की और उस सुख की, उतनी ही अनंत असंख्य दुख रूपी रेखाएं जो हैं मेरे जीवन में दिखलाई देती हैं। यह चिंता भी ईश्वर से कम नहीं है। इसके अनेक रूप हैं। अतीत में जो बुरा था वह क्यों था, उसकी चिंता। अतीत में जो अच्छा था वह अब क्यों नहीं है, उसकी चिंता। अतीत में जो अच्छा नहीं हुआ वह क्यों नहीं हुआ, उसकी चिंता। मानव मन जब विलासता के मद में डूब जाता है, चारों ओर से विलास ही विलासता उसे नजर आती है, तो उसे प्रकृति का यथार्थ बोध नहीं रह जाता। वह उन्हें मानो भूल जाता है। प्रसाद जी ने कहा है कि प्रकृति रही दुर्जय, प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में। प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में। भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासता के मद में। मनुष्य भूल बैठा है कि प्रकृति जो है दुर्जय है, वो है पराजित है, लेकिन हम विलासता के मद में ये सब भूल बैठे हैं। यह देख प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए वह एक अपना विकराल दुर्जय रूप धारण करती है। प्रसाद जी ने कहा है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जाल सी, चली आ रे फेन उगलती फन फैलाए ब्यालो सी। लहरे व्योम चूमती उठती, चपलाए असंख्य नस्ती, गरल जरद सी खड़ी, झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रस्ती। उठता हुआ समुद्र में लहर और उसका वह विकराल रूप ऐसा लग रहा है जैसे मानो फैन रूपी झाग जो है, कोई सर्प जो है जहर उगल रहा हो, फन फैलाए। और असंख्य लहरें आकाश को मानो चूमती हुई यानी इतनी ऊंची उठ रही हैं, मानो वह दृश्य कपा देने वाला है। गरल रूपी विष रूपी जलद यानी बादल सी खड़ी हुई वह लहरें ऊंची मानो मनु को व्यथित कर रही हैं। और प्रकृति के उस भयानक रूप को देख करके मनु चिंता की झंझाओं में अत्यधिक दुख का अनुभव करता है। यह सोच मनु मृत्यु को गले लगाना चाहता है। वह सहज मृत्यु की गोद में शीतलता का अनुभव कर कहने लगता है, मृत्यु अरे चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल। मृत्यु अरे चिर निद्रे,
तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत की लहर बनाती, काल जल्द की सी हलचल। यानी मृत्यु रूपी गोद में मनु मानो काल्पनिक शीतलता का अनुभव कर रहा है, और तू अनंत की लहर बनाती, काल जल्द की सी हलचल। अनंत में बनती हुई लहरें मानो काल बनकर आई हों, एक हलचल, एक अंतर मन में एक वेदना का उद्दाम, मानो मनु के दुख को और अधिक बढ़ा रहा है। और इसी दुख में या इसी दुख के अवसाद में डूबा मनु स्वयं को भीष्म जर्जर दंभ के समान मानता है। वह अपने को अवगुणों से भरे विष का पात्र मान बैठा है। चिंता मानव मन का एक मनोविकार है, वह मनुष्य को अतीत और वर्तमान दोनों में व्यतीत करता है। चिंता चिता के समान होती है, पृथ्वी पर धीरे धीरे जल प्लावन हटने लगता है। प्रसाद जी के शब्दों में, वास बना उड़ता जाता था, या वह भीषण जल संघात, सौर चक्र के आवर्तन, या प्रलय निशा का होता प्रात। सूर्य की उष्मा से मानो सागर का जल बराबर उड़ता जा रहा धीरे धीरे, और यह जो भीषण संघात था, यह जल प्लावन था, वो धीरे धीरे उतर रहा है। और उस सूर्य चक्र के उस आवर्तन से, उस सूरज की किरणों की उस प्रतिक्रिया से वह जलवाष्प बनकर के धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। और ऐसा लगने लगा मनु को मानो जैसे प्रलय रूपी निशा का अवसान हो रहा हो। प्रलय रूपी निशा के अवसान पर प्रातः ने मानो अपना दस्तखत दे दी हो। प्रातः काल का अनुभव उस प्रलय निशा में मानो मनु करने लगता है, और निराशा से भरे मनु के मन में आशा का संचार होने लगता है। इस प्रकार कामायनी की चिंता सर्ग में चिंतित मनु अत्यधिक दुख में डूबा हुआ, और अंत में धैर्य और संयम का परिचय देता हुआ मानो उसके जीवन में आशा का संचार होता है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।